Yes, we are going to start chapter number 12 of accountancy, that is बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BRS बोल देते हैं. इट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. इसका पहले मीनिंग लिख लीजिए. राइट, BRS इज अ स्टेटमेंट. It is a statement prepared by a businessman to reconcile the balances of cash book and passbook. कैश बुक एंड पासबुक. पासबुक ऑब्लिक कर लीजिए बैंक स्टेटमेंट. पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है. सो टू रिकनसाइल द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक और पासबुक और बैंक स्टेटमेंट. रिकनसाइल करना मतलब उसको मैच करना, मिलाना उन दोनों. टू मैच. फाइन. किस किसने पासबुक देखी है, हाथ खड़ा करिए. पासबुक 1 2 3. गुड. अरमिन, कैसी होती है पासबुक बेटा, उसमें क्या लिखा होता है? अरमिन शेयर की. सर देखी है, मतलब इतने ध्यान से नहीं देखी. ध्यान से देखी, नो प्रॉब्लम. ठीक है. किसने ध्यान से देखी जो बता सकता हो वहाँ कॉलम कौन कौन से होते हैं? थोड़ा सा सारा तो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, जितना आपको पता है हल्का सा जो बता सकता हो. कनव. सर पासबुक में सर एंट्रीज होती हैं डिपॉजिट के हिसाब से. सर एक अमाउंट का कॉलम होता है और एक डेट का होता है. सर बिल्कुल ठीक है. डेट का होता है, एक पर्टिकुलर्स का होता है, एक अमाउंट डिपॉजिट का होता है, एक अमाउंट विड्रॉल का होता है, एक बैलेंस का होता है. जैसे वो जनरली पासबुक कैसी होती है, जैसे वो गैस की कॉपी नहीं होती जिस साइज की, वो तो देखी होगी सभी ने, LPG जो गैस वाली कॉपी है ना, उस तकरीबन ज्यादातर बैंकों की उस हिसाब की होती है. या बैंक स्टेटमेंट तो देखी होगी. आजकल ज्यादातर बैंक्स में पासबुक नहीं बनाते, बैंक स्टेटमेंट आपके घर भेज देते होते हैं वो, या मेल कर देते होते हैं. वो देखी, वो किस किसने देखी है बैंक स्टेटमेंट? कनब ने देखी है, वो भी. गुड. जिनके पेरेंट्स बिजनेस पर्सन है ना, उन्होंने तो पक्का देखी होगी, या देखी तो है, ध्यान से नहीं देखी होगी, जैसे अरमिन ने किया. प्रभजोत, देखी है आपने बैंक स्टेटमेंट? यस सर. हाँ, उसमें क्या क्या होता है बेटा? मोटा मोटा बता दो मेरे को, जरूरी नहीं कि एक चीज बतानी है. किस लिए दूसरी? हाँ बोलो. अमाउंट लिखी होती है, कितने बैलेंस है, ये कितने. बिल्कुल ठीक है. मतलब वो उसका पर्पस क्या होता है वैसे बेसिकली? एनीबॉडी कैन टेल पर्पस क्या है बैंक स्टेटमेंट का या पासबुक का? सर कब कब पैसे निकलवाए बैंक में से, वो डिटेल सारी आ जाती है ना, सो दैट कि हम क्रॉस चेक कर लें. क्रॉस चेक कर लें कि वहाँ पे एंट्री जो हुई है वो ठीक ही हुई है ना. ये तो नहीं हो गया हमने डिपॉजिट किए थे 1 लाख रुपया और बैंक ने 0 कम लगा दी, बैंक ने 10,000 लिख दिया वहाँ पे. ये चेक करने के लिए कि हमारा बैलेंस मिल भी रहा है कैश बुक के साथ और पासबुक के साथ कि नहीं, है ना. लिखा है हमने ये वाला वर्ड, टू रिकनसाइल द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, BRS इज प्रिपेयर्ड, ये वर्ड लिखा है. तो एक स्टेटमेंट है जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को आपस में मैच कर लेती है. अब दो बुक्स की हम बात कर रहे हैं. मैं जहाँ पासबुक की बात कर रहा हूँ ना, मैं वहाँ बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ. मैं पासबुक की बोलूंगा, लेकिन पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट आल्सो, बोथ द थिंग्स. ठीक है. एक है कैश बुक, एक है पासबुक, ये दो चीजें हैं. जो कैश बुक है इसमें एंट्री कौन करता है? जो कैश कस्टमर होता है बैंक में जो करता है, जो विड्रॉल, जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन एंट्री करता है या बिजनेसमैन का स्टाफ एंट्री करता है. ठीक है. और ये कैश बुक किसके पास होती है? बिजनेसमैन के पास. बिल्कुल, बिजनेसमैन के पास होती है. जो पासबुक है उसमें एंट्री कौन करता है? बैंक एंट्री करता है. उसमें बैंक एंट्री करता है. कैश बुक में एंट्री हम करते हैं बिजनेसमैन, पासबुक में एंट्री बैंक करता है. कैश बुक होती है हमारे पास, बिजनेसमैन के पास. पासबुक किसके पास होती है?
बैंक बैंक वो भी हमारे पास, वो भी हमारे पास, तभी तो मिलाएंगे हम। वो भी हमारे पास ही है। बैंक जो है, मेरे को पता था आपने ये मिस्टेक करनी, मैंने भी इसलिए रोका था अपने आप को। बैंक जो है वो एंट्री करके पासबुक हमें दे देगा, तभी हम मिलाएंगे। बैंक स्टेटमेंट हमारे घर भेज देगा या मेल कर देगा, तभी तो उससे मिलाएंगे हम। बात समझ आ रही है? हम कह रहे हैं कि हमने डिपॉजिट किए ₹1 लाख इन आवर बैंक अकाउंट। हमने क्या किया, हमने कैश बुक में डेबिट साइड पे एंट्री कर दी। हमने कैश बुक पे डेबिट साइड एंट्री कर दी ना, डिपॉजिट की, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। इसका मतलब बैंक ने भी तो हमारी एंट्री की होगी ना कि इस पर्सन के, इस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में 1 लाख बढ़ गया। जब हम एंट्री कर रहे हैं, अगर सपोज मेरा बैलेंस था पहले 5 लाख रुपए, बैंक बैलेंस 5 लाख, मैंने 1 लाख रुपए की और एंट्री कर दी, डिपॉजिट कर दी, मेरा बैलेंस कितना हो गया? 6 लाख रुपीज। ठीक है, अब बैंक में भी तो वो 5 लाख वाला अब 6 लाख हो गया होगा। बैंक ने भी तो रिकॉर्ड करना है ना कहीं अपने पास, इसका भी बैलेंस बढ़ के 6 लाख हो गया। उसके बाद मान लो मैंने वहां से 2 लाख रुपए निकाल लिए, 4 लाख रह गए, बैंक भी तो माइनस करेगा ना, इसने 2 लाख निकाल लिए, इसके 4 लाख रुपए रह गए। ये एंट्री मैं कर रहा हूँ, ये एंट्री बैंक कर रहा है। ये मान सकते हैं मेरी कैश बुक है, और ये हम मान सकते हैं कि मेरी पासबुक है। मेरे पास 5 लाख रुपए थे, बैंक कहता हाँ जी आपके पास 5 लाख रुपए। मैंने 1 लाख रुपए और डिपॉजिट किया, मैंने ट्रस्ट किया कि मेरा बैलेंस 6 लाख हो गया। बैंक ने भी ऐड कर दी कि हाँ जी आपका बैलेंस 6 लाख हो गया। मैंने उसमें 2 लाख रुपए निकाल लिए, मैंने कहा अब मेरा बैंक बैलेंस 4 लाख रुपए है। बैंक ने भी 2 लाख देके मेरे को माइनस कर दिया कि मेरा बैलेंस 4 लाख। समझ आ रही है बात मेरी? ठीक है, इट मीन्स आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन सी कि जो बैलेंस है कैश बुक का और पासबुक का, ये इक्वल है इक्वल। क्योंकि जैसे ही मैं एंट्री कर रहा हूँ, प्लस माइनस कर रहा हूँ, वैसे ही बैंक एंट्री करे जा रहे हैं, प्लस माइनस करे जा रहे हैं। अगर मैंने कहा मैंने पैसे डिपॉजिट किए हैं बैंक में, तो बैंक ने भी कहा हाँ जी आपने किए। मैंने 1 लाख प्लस किया था, बैंक ने भी 1 लाख प्लस कर दिया, मेरा बैलेंस 6 लाख हो गया। मैंने माइनस किया, मैंने विड्रॉ किए थे, बैंक ने कहा हाँ जी आपने विड्रॉ किए, बैंक ने मेरा बैलेंस माइनस कर दिया। इट मीन्स कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों सेम होते हैं। ऐसे ही सेम होते हैं ना? ठीक है, होते नहीं है, लेकिन ये होने चाहिए, ये होते नहीं है ना? तो लगता तो ये है कि होने ही चाहिए, हम भी तो एंट्री कर रहे हैं, बैंक भी एंट्री करी जा रहा है, तो होने चाहिए, होने चाहिए। ये जनरली होते नहीं है, बिकॉज कुछ एंट्रीज ऐसी हो जाती है जो हम कर लेते हैं, अभी बैंक ने नहीं की होती, या कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो बैंक कर लेता है और हमने नहीं अभी की होती, जिसके कारण हमारा जो बैलेंस है कैश बुक का और पासबुक का वो डिफर कर जाता है, वो डिफर कर जाता है। समझे बात को? ठीक है, तो वो बैलेंसेस को मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए कि बैलेंसेस हमारे डिफर क्यों कर रहे हैं भाई, हमने तो पैसे डिपॉजिट किए थे, बैंक ने नहीं किए, या बैंक ने कर दिए हमने नहीं अभी तक किए। चक्कर क्या है, गलती कहाँ पे हुई है, डिले कहाँ हुआ है? जो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं टू मैच द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मींस स्टेटमेंट prepared to know to reconcile the balances of cash book and passbook. Am I clear? Before preparing this statement, we must be clear about the reasons कि ऐसा होता क्यों है, why the cash book and passbook balances both of them they don't agree, क्यों नहीं मिलते हैं आपस में? वैसे मिलने चाहिए है ना, बड़ा क्लियर सा पॉइंट है कि मिलने चाहिए बैलेंसेस। ऐसे है ना, हमने ऐड किया बैंक ने ऐड कर दिया, हमने लेस किया बैंक ने लेस कर दिया, होना चाहिए ऐसे, लेकिन होता नहीं। कई बार नहीं, बहुत बार नहीं होता, बहुत बार नहीं होता। तो ऐसा क्या है, वो रीजन क्या है जिससे कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस जो है वो नहीं मैच करते हैं? लिखिए, टॉपिक बनाइए, रीजंस, रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। Reasons for disagreement between balances of cash book and passbook. क्यों बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करना मतलब क्या होता है? चेक इशूड, विड्रॉ करना, हाँ जी, विड्रॉ करना। पेमेंट करना मतलब किसी को ना, मैंने चेक इशूड टू अ क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को चेक दिया, तो क्रेडिटर जो है वो पैसे मेरे अकाउंट से निकाल लेगा, यही हुआ ना। ठीक है, मैंने किसी को देने थे पैसे, मैंने कैश नहीं दिया, मैंने चेक दे दिया और बैंक से पैसे जो है विड्रॉ कर लेगा या फिर अपने बैंक में लगा देगा, तो वो पैसे जो है वो उसको मेरे अकाउंट से माइनस होकर मिल जाएंगे, मेरे अकाउंट माइनस हो जाएंगे, उसके अकाउंट में प्लस हो जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, मैंने चेक पे कर दिया बट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक पेड टू क्रेडिटर, इसकी एंट्री क्या होती है? चेक पेड टू क्रेडिटर। सर क्रेडिटर का नेम, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसमें हम कैश बुक में किस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं इस एंट्री को? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे। नाउ बिकॉज वी आर एंटरिंग दिस ट्रांजैक्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, इट मींस कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। ठीक है, हमने तो रिकॉर्ड कर लिया ना, सपोज मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, मैं कहता हूँ मैंने 1 लाख का चेक किसी को दिया, 1 लाख मैंने तो माइनस कर दिया, चेक पेड टू क्रेडिटर। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी है कि वो भी अभी जाके पैसे ले आएगा बैंक में से जाके, वो जरूरी नहीं है, वो आज भी ले सकता है, वो कल भी ले सकता है, हफ्ते के बाद भी ले सकता है। वो कब तक ले सकता है? वैसे ऐसी नॉलेज के लिए, एक चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, कितनी देर तक वो चेक वैलिड, ये नहीं कि मैंने आज आपको चेक दिया और आप जो है वो आज चेक लेके जाओगे फटाफट, कहीं वो चेक ना इनवैलिड ना हो जाए। चेक की वैलिडिटी कितनी देर की होती है? एनीबडी? कब तक वो चेक वैलिड है? 6 months। थोड़ा सा हाफ कर लो इसको, थोड़ा सा हाफ कर लो। 3 months। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स की होती है। 3 महीने तक वो चेक वैलिड है। इट मीन कि 3 महीने तक कभी भी वो पर्सन जाके मेरे अकाउंट से पैसे ले सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? सपोज वो पर्सन 10 दिन गया ही नहीं बैंक में, तो 10 दिन के बाद जा रहा है बैंक में, मैंने तो आज माइनस कर दिए, मैंने आज माइनस किए हैं, ये मेरी कैश बुक के हिसाब से। पासबुक में 5 लाख के 5 लाख ही पड़े हुए हैं, बिकॉज पासबुक में तो तब माइनस होंगे, बैंक तो मेरे अकाउंट में तब माइनस करेगा जब वो मेरा क्रेडिटर वहां पैसे लेने जाएगा। उसने अभी किया ही नहीं, हैज लिखा है ना हमने, हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसने पैसे नहीं लिए अभी। वो तो मेरा बैंक बैलेंस तब कम होना है जब वो पैसे ले लेगा बैंक से, उसने लिए ही नहीं, लेकिन मैंने इशू कर दिया चेक, मैंने तो कम कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 दिन तक मेरा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, क्योंकि वो तब मैच करेगा जब मैंने भी माइनस कर दिए और बैंक ने भी कर दिए। मैंने तो कर दिए, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, मैंने चेक दे दिया, लेकिन बैंक थोड़ी मेरे हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा है। बैंक तो तब रिकॉर्ड करेगा जब वो पर्सन वहां से पैसे लेगा। वो 10 दिन नहीं ले रहा, वो 10 दिन तक बैलेंस नहीं मिलेगा, वो 15 दिन नहीं ले रहा, 15 दिन तक नहीं मिलेगा, वो आज ही ले जाए तो आज ही मिल जाएगा। इट मीन्स कि व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन द डेट ऑफ इशू ऑफ चेक and date of presented that check for payment, then there is a gap, उतने दिन के लिए मेरा बैलेंस कैश बुक का और पासबुक का नहीं मिलेगा। ये बात फॉलो कर रहे हो? ठीक है, सपोज मैंने ये 1 लाख रुपए का चेक इशू किया था 10th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ जनवरी, बिजनेसमैन उसने क्रेडिटर ने पेमेंट ली है सपोज 20th ऑफ जनवरी, 20th ऑफ जनवरी को जाके हमारे बैलेंसेस इक्वल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 10 दिन है, 10 तारीख से लेकर 20 तारीख 19 तारीख तक जो बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा मेरा। अगर मैं बीच में कहीं से 15 जनवरी को मैं चेक करूं तो मेरा बैलेंस आपस में मिल नहीं रहा होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। ठीक है, उन 10 दिनों में बैलेंस नहीं मिलेगा हमारा कैश बुक का और पासबुक का। एम आई क्लियर? ठीक है, सो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेकंड पॉइंट लिखिए, चेक इशूड को ना चेक ड्रॉन भी लिख लो, DRAWN, एक ही बात है। चेक इशूड लिखा हो या फिर चेक ड्रॉन लिखा हो, चेक ड्रॉ किया हो, एक ही बात है। सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक
but not yet collected by bank. Check deposited into bank but not yet collected by bank. चेक डिपॉजिटेड लिखा हो, चेक सेंट टू बैंक लिखा हो, चेक पेड इन टू बैंक लिखा हो, एक ही बात है। वो चेक पेड इन टू बैंक एक ही बात है, सेंट टू बैंक डिपॉजिटेड, ठीक है। और चेक नोट कलेक्टेड लिखा हो या फिर नोट क्रेडिटेड लिखा हो, तब भी एक ही बात है। नोट कलेक्टेड लिखा हो, कलेक्टेड जगह चाहे क्रेडिटेड वर्ड आ जाए, वो भी एक ही बात है। मीन्स हमने चेक किसी से लिया, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आपको पता है जब हम चेक, हमने अभी रिसेंटली पॉइंट ये वाला किया, जब हम चेक डिपॉजिट कर देते हैं ना बैंक में, हम एंट्री कर देते हैं, जब तक वो चेक हमारे पास है, आपको याद है, वो चेक इन हैंड रहते हैं। ऐसे ही जैसे ही हम चेक को बैंक में भेजते हैं, वो चेक जो है हमारे वो बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देता है। सपोज ये 4 लाख रुपया था, उसके बाद मैंने से 15 जनवरी को किसी से 3 लाख का चेक लिया। चेक लेके मैंने बैंक में भी सेंड कर दिया। जब मैंने बैंक में सेंड कर दिया, मैं कैश बुक की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करता हूँ, मैं डेबिट साइड कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूँ एंट्री वो वाली, है ना, विच मीन कि मेरा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। ऐसे हुआ, फाइन, 7 लाख हो गया। लेकिन चेक वो बैंक ने अभी मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया मतलब मेरे अकाउंट में वो डिपॉजिट नहीं हुआ है। बिकॉज चेक जो है वो लेके उसको अकाउंट में पैसे डालना, इट मे टेक 1 to 3 days। सपोज मेरा वो चेक जो था वो यहाँ का नहीं था, वो दिल्ली का था, और सपोज वो मेरा बैंक भी सेम नहीं था, बैंक भी किसी और बैंक में। मैंने वो चेक अपने बैंक में लगाना है। सपोज मेरा है एक्सिस बैंक में अकाउंट, जो मेरे को चेक मिला मेरे कस्टमर से, वो मिला दिल्ली से, और वो मिला है HDFC बैंक का। तो मैं अपने एक्सिस बैंक में वो चेक दूंगा। मेरा एक्सिस बैंक जो है वो दिल्ली में कॉन्टैक्ट करेगा, तो नो डाउट ऑनलाइन होगा। वो दिल्ली वाला जो है वो HDFC बैंक में कॉन्टैक्ट करेगा, HDFC बैंक दिल्ली में रिटर्न करेगा, दिल्ली वाला बैंक यहाँ में ट्रांसफर करेगा। इट मे टेक सम टाइम, इट मे टेक 1 to 3 days आल्सो। तो वो करते करते सपोज वो 3 दिन लग गए, 18 जनवरी को वो चेक जो था वो बैंक में मेरे प्लस 2। 3 दिन के बाद मेरा पैसा जो है 7 लाख रुपया बैंक में हुआ, जो कि 3 दिन तक, इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन तक मेरी कैश बुक का बैलेंस 7 लाख था और मेरी पासबुक का बैलेंस जो था वो 4 लाख रुपए। ठीक है, फाइन। तो 3 दिन के बाद जाके वो 7 लाख हुआ। इट मीन्स कि वो फॉर दोज 3 days जो मेरा बैलेंस है कैश बुक का और पासबुक का वो मैच नहीं करेगा। डन, फाइन, ओके। थर्ड पॉइंट लिखिए, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय अ कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट। डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट। यस कनक, क्या बोलना बेटा आपने? सर आई वांटेड टू आस्क दैट एक बार जब चेक इशू हो जाता है उसके बाद कितने टाइम के लिए वो वैलिड रहता है? 3 months बेटा, 3 months। यही पॉइंट पहले चल रहा था। चेक इज वैलिड फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ राइटिंग द चेक। जो डेट डाली हुई है चेक पे उसके 3 months, आज के 3 months नहीं, जो चेक की डेट है। सपोज आज डेट है लाइक 29 अगस्त, अगर मैं चेक पे डाल दूं 1 सितंबर, तो वो 3 months 1 सितंबर से गिने जाएंगे, वो आज से नहीं गिने जाएंगे। अगर मैं डाल दूं 25 अगस्त पिछली डेट, तो 25 अगस्त से गिने जाएंगे, आज से नहीं गिने। जो चेक पे डेट डाल दी गई है उससे 3 months। फाइन। थर्ड पॉइंट है, चेक दैट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट। किसी हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे प्लस कर दिए, जमा करवा दिए हमारे अकाउंट में, पासबुक में बढ़ गए से 2 लाख रुपए थे, लेकिन मेरे को उसने बताया नहीं, मेरे को नहीं बताया। जब तक मेरे को चला पता, चाहे बैंक ने बताया या कस्टमर ने बताया, वो 3-4 दिन निकल गए थे सपोज। तो वो 3-4 दिन के बाद फिर मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री करी कि मेरे बैंक बैलेंस में अब 9 लाख रुपए हो गए हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, कस्टमर ने पैसे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए मेरे, जिससे मेरा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन मेरे को बताया नहीं।
जब मेरे को बताया गया तो 3 4 5 दिन निकल चुके थे, उसके बाद मैंने एंट्री करी, तो फॉर दोज 3 4 5 डेज मेरा बैलेंस कैश बुक का और पासबुक का मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये रीजंस है हमारे। 3 हुए हैं अभी, 4 5 और पड़े हैं, वो करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसे सम शुरू करेंगे। ठीक है।